आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो थोड़ी सी स्टडी रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद ना ये पढ़ाई वगैरह, तो स्किप मारो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो देखना है जो कि होने वाली है मोटो व्लॉग। इंशाल्लाह अगर बन गया, जो कि मैं फुल ट्राई करूंगा बनाने की, और इंशाल्लाह बन भी जाएगा, तो फिर उसको देखना और इसको स्किप मारो। मुझे व्लॉग करना है, व्लॉग करना है, मुझे व्लॉग करना है, मुल्क के खातिर मुझको ऐसा अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, अंकल और आंटी, और होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात, मेरा इंस्टा फॉलो करो जाके। नया अकाउंट बनाया, पिछला अकाउंट डिसेबल हो गया। फेसबुक के साथ लिंक था, जो कि मेरी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसको फेसबुक के साथ लिंक किया हुआ था। मेरी पबजी आईडी भी फेसबुक के साथ लिंक थी। मेरी तकरीबन कुछ बहुत सारी आईडीज़ जो थी ना ऐप्स में, मेरी लूडो स्टार की आईडी जो मतलब बहुत मेरी एक प्रो लेवल की आईडी थी। लूडो स्टार खैर कोई इतनी प्रो गेम का नहीं है, लेकिन उसमें जो मेरी डाइसेस थे, अगर आप लोग लूडो स्टार खेलते तो आप लोगों को पता होगा उस पर कॉइन्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। मैं आपको शुरू में एक बात बता दूं कि मैंने उस लूडो स्टार से बहुत ज़्यादा बिजनेस किया हुआ है, जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो मेरी अपनी लूडो स्टार पर कुछ 7-8 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। मैंने खुद तो अपनी जेब से नहीं दी थी, वही जो मैंने बिजनेस करके, मतलब बिजनेस नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि जो मैंने अर्निंग करके निकाले थे वही उसमें इन्वेस्ट किया था, वो भी गई मेरी आईडी। तो इससे मैं आप लोगों को शुरू में एक टिप भी दे दूँ कि अगर आप लोग अपना इंस्टा बना रहे हो या लूडो बना रहे हो या पबजी, तो उसको फेसबुक के साथ कभी लिंक ना करना, क्योंकि फेसबुक वालों को कुछ नहीं पता चलता। उनकी दादा की जो वो है फेसबुक है, ये मार्क जुकरबर्ग की, वो जब चाहे जिसकी आईडी चाहे डिसेबल कर सकता है। मेरी 7-8 साल पुराना अकाउंट है और 1 मिनट में उसने डिसेबल केवल के 1 सेकंड में, और कोई अपील नहीं मान रहा। अच्छा, इन बातों को छोड़ते हैं और आते हैं बात इस वीडियो के टॉपिक पर, जो कि ACCA, और मैंने क्यों ACCA चूज़ किए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ACCA बता देता हूँ क्या है। अगर आप लोग चाहते हो और अगर इस वीडियो पे थोड़ा अच्छा रिस्पांस आता है, तो मैं इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद ACCA पे भी वीडियो बना दूंगा जब ये बोर्ड पेपर्स हो जाएंगे। अच्छा, ACCA की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये ACCA एक ग्लोबल डिग्री है। CA से किस तरह डिफरेंट है? CA सिर्फ मिडल ईस्ट कंट्रीज में माना जाता है ज़्यादा। अगर आप बाहर कंट्रीज में जाते हैं, ये नहीं है कि आप बाहर कंट्रीज में जाओगे और आपको CA से बिल्कुल, अगर आप CA हो तो आपको कहेंगे यार आप कौन, आपको हम नहीं जानते, आपने क्या किया है, कौन सी डिग्री की है, आप लोगों को पहचानेंगे। लेकिन आप उधर ACCA को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ACCA में आपने इंटरनेशनल लॉस पढ़े होते हैं और CA में आपने सिर्फ पाकिस्तान के लॉस पढ़े होते हैं, या अगर आपने इंडिया में CA किया है तो इंडियन लॉस पढ़े होंगे आपने। तो ये ACCA में होते हैं टोटल 14 पेपर्स। अगर आप मेरी तरह प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, तो आपको AFD देना पड़ेगा, जिसमें 7 पेपर और होते हैं। लेकिन उन 7 पेपर्स के बाद ACCA के 4 पेपर एग्जाम्ड होते हैं, जिसकी वजह से टोटल 17 पेपर्स हो जाते हैं, जो कि आप जितने टाइम में देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद 3.5 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। आई थिंक 3.5 साल है या 3 साल, तो इनमें से एक है जो कि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट इधर नज़र आ रही होगी। तो बस ये था ACCA, मैं आपको इतना ही बताना चाहता था ACCA के बारे में। तो अब मैं शुरू करता हूँ व्हाई आई डिसाइडेड टू ऑप्ट ACCA। मैं शुरू से ना एक मिडल स्टूडेंट हूँ, मतलब ना मैं कभी फेल हूँ, ना कभी मैंने पोजीशंस ली हैं। मैं 4th-5th पोजीशन पे ही होता था हमेशा से, 1 क्लास से। आप कह सकते हैं थोड़ा सा ब्राइट भी था। तो हमने शुरू से ही सुना था स्कूल्स में, अपनी फैमिलीज में, कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, बाकी आप और किसी भी फील्ड की तरफ जाओगे ना तो आप ख्वार हो। तो ये चीज़ सुनते तो चूँकि उस वक्त मेरा जो माइंड सेट था वो डेवलप हो रहा था, तो मेरे जहन में वो डॉक्टर का जो नशा था ना वो घुस गया। उसके बाद आई 8th क्लास, जिस वक्त हमने चूज़ करना था कि हमने प्री मेडिकल लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है। तो वो जब टाइम था ना, उस वक्त मेरे पास अपना कंप्यूटर आ गया था, इंटरनेट फैसिलिटीज़ आ गई थी। तो उस वक्त मुझे कंप्यूटर साइंस का शौक, तो पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक था। उसके बाद जैसे कि था, मैं क्लास में क्रीम सेक्शन में था, टॉपर्स के सेक्शन में था, तो हम सब ने प्री मेडिकल लिया। प्री मेडिकल में हमने 9-10, और अल्हम्दुलिल्लाह 9-10 में मैंने अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से पास किया। मतलब मैं 9th में पूरे स्कूल में 2nd था बोर्ड एग्जाम से, और 10th में आई थिंक 4th था कि 5th था, इस तरह कोई पोजीशन थी। और उसके बाद मैंने कॉलेज चूज़ करना था, तो कॉलेज में मेरा एडवर्ड्स कॉलेज हुआ या PMDC जाना था। इन दोनों में से कोई एक था, इस्लामिया तो हुआ नहीं, तो PMDC गया। उधर भी प्री मेडिकल पढ़ी, उधर भी डॉक्टर सुनते हमारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया, MD-CAT आ गया। अच्छा, इस सारे टाइम में ना, ये जो सारा टाइम पीरियड था ना, इस समय यूट्यूब पे भी आ चुका था, फ्रीलांसिंग भी कर रहा था मैं, मतलब ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन फील्ड्स और ये जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, सब चीज़ों में मैं घुस चुका था। मतलब मैं हर चीज़ में हाथ डाल रहा था। मेरा जो शौक है ना, मेरा जो एक माइंड सेट है, या आप लोग कह सकते हो मेरी जो मिजाज है, वो इस तरह है कि मैं हर चीज़ की तरफ जाता हूँ, लेकिन वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है। मैं उसको करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। और फिर जब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसमें भी सेम आ रहा था। मैंने फ्रीलांसिंग जब स्टार्ट की तो 2 महीने में फ्रीलांसिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में इतनी फ्रीलांसिंग की कि कैमरा आ गया मेरा, इसके अलावा मेरे मोबाइल्स आ गए। तो बस मैंने कहा बस मेरा काम हो गया, बस छोड़ा फ्रीलांसिंग को।
तो फ्रीलांसिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप घर में बैठ कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अच्छा, तो इस सारे टाइम पीरियड में मुझे जो था ना, एक शौक था, क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रहा था, व्लॉगर्स को देख रहा था। मेरे जो फेवरेट व्लॉगर्स हैं ना, मुंबई का निकल या वो है, क्या नाम है, मुंबई का निकल या MSK, इंडियन यूट्यूबर ने, दोनों के जो व्लॉग्स का स्टाइल है ना, मेरी तरह जो डेली व्लॉग्स हैं, कोई स्पेशल व्लॉग्स नहीं होते जो मोरू बनाते हैं, हमारे गुरु जिस तरह के व्लॉग्स बनाते हैं, वो जो बना रहे हैं ना इंडियन यूट्यूबर्स, वो बिल्कुल एवरीडे व्लॉग्स बना रहे हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे वही इंस्पिरेशन है, उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उनको मैं देख रहा था, वो भी ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शुरू से शौक है। मेरा ये मतलब वो है ना कि मैं एक फ़्लाइट से उतरूँ एयरपोर्ट पे, मेरा दूसरा बैग तैयार हो, दूसरी फ़्लाइट हो, दूसरे कंट्री में फ्लाई करना हो। तो ये एक मेरी हॉबी थी ट्रैवलिंग की। दूसरी तरफ मुझे ये इंटरनेट वगैरह का भी बड़ा शौक था। इसके अलावा मुझे ये बिज़नेस में घुसने का भी बड़ा शौक था। जिसका भी बिजनेस हो, मैं उससे सवाल पूछा था, ये किस तरह हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है। इसके अलावा मैंने खुद पता नहीं लूडो स्टार में भी बिजनेस किया, और पता नहीं किस किस चीज़ में बिजनेस किया। तो इससे मुझे थोड़ा समझ पा रही थी कि बिजनेस है मेरे में, बिजनेस माइंड है थोड़ा सा मेरा। अच्छा, तो अब प्री मेडिकल MD कैट की तैयारी करने शुरू हुए। MD कैट की जब ये सारा टाइम पीरियड था, ये 2nd ईयर के बाद। अच्छा, तो उस वक्त ना मैं मेरी, अगर आप लोग गूगल हिस्ट्री चेक करें ना, तो मैंने ये नहीं सर्च किया कि हाउ टू बी अ गुड कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट। मैंने ये सर्च किया कि ACCA में क्या होता है, CA में क्या होता है, CS में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है। पीछे कुछ गिरा है। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, DPT में क्या होता है, DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, उन चीज़ों का मुझे शौक आ रहा था। लेकिन मुझे मेडिकल का वल्ला एक सर्च भी नहीं मारी, और ना ही मेरा MD कैट के लिए मतलब मैं अपने नोट्स भी बना रहा था, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जहन में वो डेवलप जिस वक्त हो रहा था माइंडसेट, उस वक्त घुसाया गया कि डॉक्टर इज़ एवरीथिंग। तो मैं उस वक्त भी सोचा था कि यार, अगर डॉक्टर इज़ एवरीथिंग तो टमाटर और आलू कौन बेचेगा। ये एक स्लैंग दुनिया में एक कहावत है कि अगर सब डॉक्टर बन जाएंगे तो आलू और टमाटर कौन बेचेगा। तो ये सोचे जब मैं MD कैट में, चूँकि मेरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट नहीं थी, मैं अभी भी मानता हूँ, तो मेरे 109 मार्क्स आए, जो कि 200 में से 120 पासिंग थे। मैंने टेस्ट भी पास नहीं किया। उसके बाद अब मैं अब क्या करूँ। अच्छा, मेरा DPT में एडमिशन हो गया था KMU में, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लोगों का ड्रीम्स है उस यूनिवर्सिटी में भी जाने का। मुझे वहाँ से भी कॉल आई, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं बना ही नहीं हूँ मेडिकल फील्ड के लिए। मुझसे वो होता ही नहीं है कि कभी नाइट ड्यूटी हो, कभी दोपहर की ड्यूटी हो, कभी सुबह की ड्यूटी हो, मुझसे वो होता ही नहीं है। मैं बना हूँ किसी और चीज़ के लिए। उसके बाद मैंने जब मोटिवेशन लेक्चर सुन रहा था ना उसी दौरान MD कैट के, तो वो लोग क्या कहते थे कि वो फील्ड ऑप्ट करो, वो प्रोफेशन ऑप्ट करो जिसको आप करते हुए टाइम एंड स्पेस से आउट हो। अब मैं ये बात सुनिए, मैं कहता हूँ यार, मेरा तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिससे मैं करते हुए टाइम एंड स्पेस से आउट होता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं फिर इस नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला गया कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है दुनिया में, मैं ऐसी ख्वार हूँ, मैं ऐसी यूजलेस हूँ। लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा सा मैच्योर थिंकिंग करना शुरू हुई, तो तब समझ पड़ी कि यार, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको करने में इंटरेस्ट आता है। तो जब मैंने उस चीज़ पे गौर किया, तो डैट वाज ट्रैवलिंग एज अ हॉबी, या फिर आप इंटरनेट कह सकते हैं, कंप्यूटर साइंस। और हाँ, फिर आप लोग सोचोगे तो मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ क्यों नहीं गया। तो यार, मुझे ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये मुझे जहर से बुरी लगती हैं। यार, जब ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस है वर्डप्रेस पे, तो वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग मैं क्यों सीखूं। तो और तीसरी तरफ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस का मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की ना, तो मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। अब उसमें क्या होता है ना, तो चूंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज थी, तो ये था कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कोई ऑर्डर आ जाता है, कोई मतलब आप कस्टमर आता है, तो आप क्या करो कि आउटसोर्स कर दो। आपका प्रोजेक्ट है $10 का, तो आप $5 उस बंदे को दे दो जो आपके लिए प्रोजेक्ट बना रहा है। $5 आप अपनी जेब में रख लो। लेकिन आई डिसाइडेड कि यार, क्यों, इससे मेरा जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मैं इसको किस तरह मैक्सिमाइज करूँ। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस मैक्सिमाइज करने के लिए, उस बिजनेस के लिए 3-4 स्किल्स सीख ली। मेरे वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना आ गई, मुझे ब्लॉगर में वेबसाइट बनाना आ गई। मेरी इंग्लिश जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं आर्टिकल्स भी नहीं लिख सकता उस तरीके से। लेकिन मैंने वो भी उसके लिए भी ट्रिक्स ढूंढ ली कि हाउ टू राइट आर्टिकल्स, किस तरह आर्टिकल्स आप चुरा के उसको यूनिक करके ऐसा बना सकते हैं कोई, मतलब वो जो लिखा होगा जिसने, वो कहेगा यार ये तो मेरा है ही नहीं, तो मतलब फुल यूनिक हो जाएगा उसमें। इसके अलावा मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, उससे मैंने अच्छी खासी वो कर ली। तो इससे मेरा जो वो था प्रॉफिट, वो मैक्सिमाइज होना शुरू हो गया। मैंने एक प्रोजेक्ट भी आउटसोर्स नहीं किया, हर प्रोजेक्ट उठाया। मुझे बंदे ने कहा ना यार ये करना है, अब मैंने पहले सोची मैं कर सकता हूँ यार, नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। मैंने लिया, और उसको जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया तो वो ज़्यादा खुश हुए मुझसे।
तो जब मैंने ये चीज़ें सोची कि यार मेरा तो इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ है, देन आई डिसाइडेड कि यार जो कॉमर्स टाइप फील्ड है ना, BBA या ये CA CCA, अब इनमें से मुझे चूज़ करना था क्या। और इसी दौरान मुझे वो DPT की भी कॉल आ गई थी, नहीं इस दौरान नहीं आई थी, अच्छा मैं भी चूज़ करने वाला था ना, क्योंकि मेरा MD-CAT वो हो गया था। तो चूँकि मैं शुरू से सर्चेस कर रहा था, मुझे नॉलेज थी, तो CA अगर मैं कर लेता, अगर मैं स्टार्ट करता, एक तो वो है भी बड़ा मुश्किल, जो कि मेरे जैसा बंदा जो कि ये YouTube भी कर रहा है, खैर पढ़ाई एक अपनी वैल्यू रखती है, तो CA थोड़ा सा है भी मुश्किल। तो मैंने कहा नहीं यार, और इसके अलावा वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, दुबई वगैरह में या कतर वगैरह में माना जाता है, उसकी वैल्यू है। इसके अलावा फिर दुनिया में उनके अपने CA, हर कंट्री के अपने CA की वैल्यू होती है। तो मैंने कहा नहीं यार, CA इज़ नॉट फॉर मी, ACCA करते हैं। फिर ACCA के जब मैंने चूँकि सर्चेस थी, और इसके अलावा मेरे अपने मामू ने ACCA किया हुआ है, मच्छर क्या कर रहे थे, तो मेरे अपने मामू ने ACCA किया हुआ है, तो मैंने फिर उनको देखा, तो मुझे कहा यार, मैंने कहा यार बस अब ACCA ही करना है, क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल फील्ड है ना, कसम से मज़ा ही आ रहा है इस फील्ड को करते हुए लिटरली। तो वो ACCA में बिजनेस तो था, अकाउंटिंग बिजनेस सब चीज़ें तो थी, और इसमें ACCA में एक और चीज़ है, पता है आपको, इसमें वो फील्ड भी है ना, वो आप मतलब ACCA कंप्लीट करके उस जॉब की तरफ भी जा सकते हैं ना, जो फैक्ट्रीज में होती है, जिसमें आपको ये काम करना होता है, मैनेजमेंट करनी होती है, आपको किस तरह जो उनका बिजनेस है वो उससे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। तो चूँकि ये चीज़ और मुझे पहले से शौक था, तो मैंने कहा वाई नॉट यार, ACCA को ऑप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें मज़ा भी है, और इसके अलावा इसमें IT भी है थोड़ा बहुत। अभी भी जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट था MA1, उसमें IT थी, अभी हम स्प्रेडशीट पढ़ रहे थे जिससे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था। मैंने कहा भाई यही मेरी फील्ड है, तो मैंने बस ACCA को ज्वाइन कर लिया। कोई 3 क्लासेस हुई थी और मुझे DPT की कॉल आ गई। अब वो कॉल आई, उससे फिर मेरा दिमाग जो था ना, ब्रेन, उसको फिर घुमाया यार, क्या मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, क्योंकि मैं था मेडिकल के लेकर, मेडिकल रहा था 5 साल 6 साल से, और मैंने इधर बिजनेस साइड पे आ गया हूँ। लेकिन फिर मैंने यार बहुत ज़्यादा थिंक किया था, बहुत ज़्यादा वो लेक्चर्स, जो मोटिवेशन लेक्चर्स सुने थे, उनको वो रिकम्बाइन करते करते एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचा, नहीं भाई ACCA करना है, अब स्टार्ट कर लिया, और यही तुम्हारे लिए। तो होप्स हो कि आप लोग दुआएं भी दोगे मुझे कि मैं ACCA को कंप्लीट करूँ जल्दी से, और फिर ट्रैवल व्लॉग्स शुरू हो जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम। करना है मुझे व्लॉग करना है, ये जो लोग हैं कैमरा लेके